भगवान की जय। अंतःकरण के जो 4 विभाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहम, आज हम चित्त पर विचार विमर्श करेंगे। बंधुओं, अंतःकरण में जो चित्त होता है, ये वस्तुतः संस्कारों का खजाना है। पूर्व जन्मों में जो संचित संस्कार हैं, वो चित्त में होते हैं। इसमें बुद्धि और मन दोनों का अंश सम्मिलित रहता है। चित्त की जो स्फुरणा होती है, जैसे एक बच्चा है, कुछ देर तक वो खिलौने से खेला, फिर थोड़ी देर मिट्टी से खेला, फिर थोड़ी दूर दौड़ा, तो इस प्रकार से चित्त भी अन्य विषयों को क्रम से ग्रहण करता है और उसके प्रति महत्व बुद्धि रखता है, परंतु ये कहीं स्थिर नहीं रहता। भगवान शंकर अहम रूप माने गए हैं समष्टि, भगवान विष्णु को समष्टि चित्त माना गया है और ब्रह्मा जी को समष्टि मन माना गया। तो चित्त में होती है चंचलता। इसमें जैसे समुद्र में क्षोभ आता है, ऐसे त्रिविध ऐषणाएं उत्पन्न होती हैं, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। तो जो ऐषणाएं उत्पन्न होती हैं, वे मन को प्रेरित करती हैं कि अमुक पद पदार्थ को प्राप्त कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, और मन चित्त का बल पा करके इंद्रियों को प्रेरित करता है अमुक पद पदार्थों की प्राप्ति के लिए। चित्त में पुनः 5 प्रकार के क्लेश होते हैं: राग, द्वेष, अविद्या, अभिनिवेश, अस्मिता। तो अविद्या जीव का स्वभाव है, जैसे विद्या ईश्वर का स्वभाव है, ऐसे ही अविद्या जो है वो जीव का स्वभाव है। अविद्या मूल में होती है, इसकी एक बेटी होती है अस्मिता। अस्मिता के 3 पुत्र होते हैं: राग, द्वेष और अभिनिवेश। अस्मिता माने मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये अस्मिता कहते हैं। और अभिनिवेश, स्वयं को शरीर मानना, कर्ता भोक्ता मानना, इसको अभिनिवेश कहते हैं। और मृत्यु का भय बना रहता है जीव को, क्योंकि वो परिच्छिन्न स्वयं को मानता है, तो इसे अभिनिवेश कहते हैं। राग द्वेष की प्रकृति तुलनात्मक रूप से स्पष्ट है। जो चित्त में राग होता है, वही मन में प्रेम बनकर उतरता है, और वही व्यवहार में या तो भोग बनकर उतरता है या तो सेवा। यदि विषय लौकिक है तो व्यवहार में भोग होगा, यदि विषय अलौकिक है तो वहाँ सेवा बनेगी, और चित्त में तब होगा अनुराग। इसी प्रकार से चित्त में 5 प्रकार की भूमिकाएं होती हैं: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो जो भोगी होते हैं उनका चित्त या तो मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त रहता है। वहीं जो साधक होते हैं उनमें एकाग्रता आती है, और जो सिद्ध होते हैं वे निरुद्ध हो जाते हैं। रामचरण पंकज मंजासु, लुब्ध मधुप इव तजन पासु। तो ये चित्तवृत्ति के एक जगह निरुद्ध हो जाने का उदाहरण है। इसी प्रकार से यदि हम सांख्य दर्शन पर विचार करें, पातंजलि योग दर्शन विचार करें, तो चित्त वृत्ति के निरुद्ध हो जाने से ही दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होकर के और मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार चित्त की पवित्रता जो है वो आत्मा, परमात्मा और महात्मा के चिंतन से आती है। या अनुरागी चित्त की गति न जाने को, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। जिसका चिंतन होता है चित्त में, अंतःकरण और वो व्यक्तित्व उसी आकार में ढलने लगता है, और अंततः वह व्यक्ति तद्रूप हो जाता है। यह मान्यता भारतीय परंपरा में दृढ़ है, वैदिक परंपरा में। इस प्रकार बंधुओं, आज हमने चित्त पर विचार किया। ओम शांति शांति शांति।